आबा की धरती पर हमारे साथ इस वक्त हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अभी तक जहां जहां जिन जिन राज्यों में इनको जिम्मेदारी मिली है वहां बीजेपी ने विजय पताका फहराई है। अब ये झारखंड में है। सर, तो इसके क्या निहितार्थ निकालें? आपको क्या लग रहा है, जितने आप घूम रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर भी बीजेपी विजय पताका फहराएगी? देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश भर में जो काम किया, देश और दुनिया में जिस ढंग से उनका लीडरशिप निकल के आई है, ये पूरा श्रेय अगर मैं किसी एक व्यक्ति को देना चाहूँगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा। और हमारी यशस्वी जेपी नड्डा जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो अपनी रचना भी ऐसी बनाते हैं, माननीय मार्गदर्शन में मोदी जी के, अमित शाह जी के और जनता के बीच में जब जुड़ के काम करते हैं, उसका प्रतिसाद भी मिलता है। और मैं ये देखता हूँ कि हर जगह पे हमको केवल ये याद दिलाना पड़ता है कि मोदी जी की सरकार कैसी है, उनका काम करने का तरीका क्या है, और उसका रिजल्ट मिलता है। सर, पिछली दफ़ा बीजेपी को जो उसका आंकड़ा था वो कम रह गया, वोट प्रतिशत ज़्यादा अच्छा था। इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि जैसे हेमंत सोरेन सरकार ने जो काम किया है, जिस ढंग से वो बदनामी हुई, वो जेल गए, तमाम प्रकार के झूठे वादे करके सरकार बना ली थी, जो वो एक भी पूरा नहीं कर पाए, जनता सब जानती है। सर, बांग्लादेशियों का मुद्दा यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठ हुई है, तो इसके बारे में आप लोग एक स्पष्ट लाइन लेके चल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण से हमारी डेमोग्राफी बदली है, पूरी आबादी का अनुपात बदला है। अगर हम 44% ST आबादी में आदिवासियों की आबादी थी, तो वो घट करके आज 32% रह गई है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल बांग्लादेशी घुसपैठ ही है। हिंदुओं की आबादी घट रही 7% और मुस्लिम की आबादी बढ़ रही 4%। तो ये आखिर बहुत खतरनाक संकेत है। इन संकेत को समझने की ज़रूरत है। ये चुनावी दौर में इसको स्मरण करना अच्छी बात है, अन्यथा ये बहुत आगे जाकर के क्या होगा पता नहीं चलेगा। तो इसलिए झारखंड को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के साथ देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए आज आवश्यक है कि यहाँ पर भाजपा की सरकार बनना चाहिए। तो आपका ये बड़ा आरोप है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहने के बावजूद यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। कोई मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आंकड़ा दिखा रहा है। अपने आप पूरे आंकड़े देखिए। तो इस माहौल में जो जिन पे गलती है, जिनकी सरकार है, उनके समय के आंकड़े हैं। और अब तो ये अगली जनवरी में जो आंकड़े आएंगे देख लीजिए, उसमें और डरावनी स्थिति बनेगी। सर, आप चाय ले लीजिए क्योंकि आप लंबा सफर करके आए हैं। सर, एक आखिरी मेरा सवाल था। इंडिया गठबंधन ने भी कहा है कि 1 वोट दीजिए और 7 गारंटी लीजिए, जिसमें मैया योजना है या फिर बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ने अपनी योजनाओं को लागे कर जो आगे बढ़े हैं। हमने इनने झूठ बोला था कि हम अपने चूल्हा योजना के अंतर्गत 2000 देंगे, 2100 देंगे। हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना के अंदर मध्य प्रदेश में सरकार को पैसा, सबको पैसा दिया। आपको लगता है प्रतिस्पर्धा में? नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, तो ये जो इंडिया गठबंधन ने किया है, इंडी नकल करने गए लेकिन पूरा नहीं करते। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बोल भी रहे कि हाँ, हमसे गलती हो रही, हम ऐसे कई वादे कर दिए जो हम पूरा नहीं कर सकते। ये कर्नाटक सरकार के गठन के बाद उनने कहा, हमने नहीं कहा है। तो हमारी एक जगह बता दो जो हमने कोई घोषणा की और वापस हो गए, क्योंकि कुछ भी झूठ बोल करके सरकार बनाने कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। आखिरी मेरा सवाल यही था कि आपको लगता है कि जब अगर बीजेपी की यहाँ सरकार आती है तो जो बातें आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, क्योंकि विपक्ष ये भी कहता है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आते हैं और वहाँ तो केंद्र की ही एक तरह से निगरानी है, तो फिर आप लोग उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, अपराधी कोई कहीं से भी आता है। अगर कोई कारण से आंखों में धूल झोंक के आएगा तो उसको निकालने की जवाबदारी भी राज्य सरकार की है ना। हम अपने यहाँ इसकी छटनी कराएंगे, निकलवाएंगे, चिन्हित करके निकालेंगे 100%। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। रांची से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।